गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि वर्तमान समय में हम लोग नंबर सीरीज के बारे में सीख रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में पहले हमने फ्रैक्शन पढ़ा और उसके बाद जो है सीरीज पढ़ रहे हैं। तो सीरीज के पढ़ने से आपको फ़ायदा ये है कि पहली बात तो ये है कि सीरीज जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपका मैथ तो तैयार होता ही है, साथ में रीजनिंग का भी एक पोर्शन तैयार हो रहा होता है। क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन और सीरीज से मिले जुले क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग में 2 या 3 जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो है हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपका, वन इंटू 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 12 डॉट 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 होल अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 18 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 27 डॉट डॉट डॉट, और पूरे की जो पावर जो है वो जो है 1/3 है और इसकी वैल्यू बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। पहली बात तो ये है कि बच्चे जो है इन सबका गुणा करने लग जाते हैं, समझ रहे हैं, गुणा करने लग जाते हैं। फिर उन्हें ये कन्फ्यूजन होता है ये कैसी भिन्न है, क्या किया जाए, और इन्फिनिटी तक ये जा रही है। तो उन्हें ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो हो गया, मतलब छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये जान जाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है 15 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, अब बताने में हमको जरूर टाइम लगेगा आपको, लेकिन जब आप बनाएंगे इसमें तो ये 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। देखिए कैसे, प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ अंश से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो ये 4 दूनी 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, यहाँ भी जो है 12 6 3 है, तो 8 यहाँ भी से भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 8 हमने अंश से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 बचा। ठीक है, 8 बचा, और ये क्या है, यहाँ क्या डॉट 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 ऐसे ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरे क्या अपॉन, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से क्या है 9 इंटू 3 27 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए ये क्या है, 18 दूनी 36 छक्का 216। ठीक है, तो आप जो है 27 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ये 1 बचेगा। अब ये देखिए 2 छक्के 18 दूनी 36 छक्का 216 है, तो 216 में जरा 27 से भाग देकर आप देख लीजिए। ठीक है, ये क्या होगा, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 तियां 27, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ ऊपर कॉमन आ रही है वही चीज़ नीचे कॉमन आ रही है। ठीक है, और पूरे के जो है ब्रैकेट में लगा के 1/3 कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे का क्यूब रूट, भाई ऐसा होता है। अंडर रूट क्या होता है, पावर 1/2। देखिए जो बच्चे पावर और घातांक के बारे में नहीं जानते हैं तो वो ये जान लें अभी थोड़े मोटे तौर पर, जब घातांक और के करनी हम पढ़ाएंगे तो उसमें तो फिर क्लियर हो जाएगा।
देखिए मैथ का हर चैप्टर एक दूसरे जुड़ा होता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/3। फोर्थ रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/4। एनथ रूट इसी तरीके से कह दिया जाए, एनथ मतलब कोई सा भी रूट, तो एक्स की पावर 1/n ये होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये देखिए, इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 8/27 बचेंगे, 8/27। 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। और 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, अब घनमूल कैसे निकाला जाता है, तो वो भी आप अच्छे से जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे तो अभी हम घनमूल निकालना बताएंगे तो उसमें आपको आ जाएगा, लेकिन इतना तो आपको आता ही होगा कि 8 का क्यूब रूट जो है वो 2 होता है और 27 का क्यूब रूट जो है वो 3 होता है। हम बड़ी ही डीपली बात लेकर चलते हैं, कंसेप्ट में छिपे हुए कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है, समझ रहे हैं। अब इस तरीके में क्या है, हमने ये आपको समझाने के लिए एक स्टेप इस तरीके से कर दिया। अब जब एग्जाम में ये आपके सामने जब क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, इससे भी छोटे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, पेपर पे ये स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लिखा है, तो स्क्रीन पर तो पेन आप चलाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन को क्या है कि पूरा इसको पेपर पे उतारने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि अच्छा यहाँ 8 कॉमन आ रहा है, 8 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ 27 कॉमन आ रहा है, यहाँ देखिए अंदर कितना 1 प्लस कितना, ये 8 आ जाएगा, 1 प्लस 16 और ये नहीं 1 प्लस 8, हाँ 8 ऊपर से ये कौन आ जाएगा ये, और अंश में भी क्या है 1 प्लस इतने ही होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से पूरे के ये से ये कट जाएगा, इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3, आंसर हो जाएगा 2/3। ऐसे जो है आपको आंसर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110, ये एक ब्रैकेट में। ठीक है, और इसके साथ ही क्या है 1 2 4 प्लस 2 4 8 प्लस 3 6 12, मतलब 1 × 2 × 4 प्लस 2 × 4 × 8 फिर 3 × 6 × 12। ठीक है, ये पॉइंट मत समझ लेना है, कहोगे ये सर पॉइंट, ये इनटू का साइन है, समझ रहे हैं, पूरे के अपॉन ये इन्फिनिटी तक गया है, और ये 1 × 3 × 9 प्लस 2 × 6 × 18 प्लस 3 × 9 × 27, ठीक है, की पावर 1/3। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स देखिए, दोनों क्वेश्चन देखने में अगर एग्जाम में जब आ जाते हैं सामने ऐसे क्वेश्चन, तो क्या करेगा, जिसे कंसेप्ट नहीं होगा पता, अप्रोच पता नहीं होता, वो तो घबरा जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये इनका अप्रोच अच्छे से मालूम पड़ चुका है कि कैसे करना है। देखिए आप सीधा सीधा क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हम क्या है इस बहाने थोड़ा आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो 5 × 6 इसको तोड़ेंगे, 6 × 7, ठीक है, इसको तोड़ लेंगे 7 × 8, और लास्ट वाले को तोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 × 11, ये हो जाएगा कि नहीं। ये
इसको कैसे सॉल्व करना है हमें बताने की जरूरत नहीं है, अभी हाल हमने करके आपको बताया। सॉल्व होकर इसका आंसर कितना आया था, 2/3 आया था प्यारे दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ये हम क्या है टोटल नंबर ऑफ ये जो टर्म है ना इनको काउंट कर लेते हैं, या अंश में जितने भी 1 हो उन सबको हम काउंट कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, केवल अंश वाले इससे को, वो भी जब 1 हो तब। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 तो अंश में हो गया। फिर पहले वाले का पहला गुणनखंड, ठीक है 5, और लास्ट वाले का लास्ट गुणनखंड फैक्टर, दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 × 11 यानी कि 6/55। दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा भाई, ये वाला ये। बस अब आंसर कैसे आएगा भाई, 3 और 55 का एलसीएम कैसे निकालोगे प्यारे दोस्तों, यानी इसमें 3 से गुणा और इसमें 55 से गुणा, बस इस तरीके से निकालोगे कि नहीं। तो नीचे क्या हो जाएगा 55 × 3 165, ऊपर क्या हो जाएगा 6 3 18 और 55 दूनी 110, 110 में 18 जोड़ेंगे तो 128, तो 128/165 जो है इसका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.331 की पावर -1 प्लस 1.332 की पावर -1 नहीं -2 प्लस 1.3 नहीं ये 1 होगा ना यहाँ पर 1.331 की पावर -3, ये ऐसे जा रहा है अपॉन में, इस तरीके से ये वहां पर कहां तक पहुंच रहा है 1.331 की पावर -6, समझ रहे हैं, यहां तक पहुंच रहा है। अब यहां पर हर में क्या है 1.331 की पावर -2 प्लस 1.331 की पावर -3, ऐसे, ठीक है, यही हमने वो लिखना उचित नहीं समझा, ये वही यहाँ पर क्या है, चलो लिख दे रहे हैं आपकी सहूलियत के लिए ये, और यहाँ क्या है 1.331 की पावर -7, ये ठीक है। पूरे पर पावर क्या है 1/3 और डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है। पूरे की पावर पे जो है, पूरे की पावर जो है 1/3 लगी हुई है और डिवाइड बाय 1.1, ये है। अब क्या है इस क्वेश्चन को क्या है, अगर कंसेप्ट सही से नहीं है मालूम आपको तो क्या है रहिए, फिर कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे, और कंसेप्ट अगर मालूम है तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए ऊपर से अंश से आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, ठीक है, क्या 1.331 की पावर -1 कॉमन ले लिया, ठीक है, करली ब्रैकेट लगा दिया +1, यहां से कॉमन ले लिया, ये इस तरीके का ले लिया कि नहीं, तो यहां पर क्या बचेगा, एक ये बचेगा, यहां पर क्या बचेगा 1.331 की पावर -1 इसकी जगह, समझ रहा है, क्योंकि इसमें जब इससे भाग जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी प्यारे दोस्तों, और ये इस तरीके से करते हुए 1.331 एक घात कम हो जाएगी इस लास्ट वाले में से पावर -5, करली ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ देखिए अपॉन में क्या करेंगे 1.331 की पावर -2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो जो ऊपर बचा वैसा ही नीचे बचना चाहिए, तभी तो जो ये जो है आपके अंश और हर दोनों कट पाएंगे। हमारे ये इन सवालों में कोशिश रहती है कि अंश और हर जो है कैंसिल हो जाए, बस सीरीज जिनकी बन रही है डॉट 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 में वो बस कैंसिल हो जाए।
तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, क्या है ये वाला, ये तो स्टेप 1 आ गया, कॉमन ले लिया, ये स्टेप जो है -1 आ गया, और ये जो है इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। पूरे पर जो है पावर कितनी, 1/3 और डिवाइडेड बाय 1.1, इससे जो है ये कट गया, ठीक है। अब देखिए डियर फ्रेंड, जब ऊपर इस पावर को ले जाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस का क्या बचेगा, 1.331 बचेगा। भाई देखिए ऐसा है, ऊपर मान लो x की पावर -1 है, नीचे जो है x की पावर -2 है, ठीक है। इस तरीके से भाई समझाने के लिए थोड़ा हम हिंट दे देते हैं किस। अब क्या हो जाएगा, ये जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये इस तरीके ये होता है कि नहीं, समझ रहे हैं, तो इससे ये पावर जो है कम हो जाएगी, ये होता है कि नहीं इस तरीके से। तो 1.331 बचा कि नहीं बचा, की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1.1। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ 1.331 का घनमूल हुआ कि नहीं हुआ ये चीज़। तो 1331 का घनमूल कितना होता है, 11 होता है, तो इसका होगा 1.1 और ये डिवाइड बाय 1.1, तो आंसर होगा 1, ठीक है। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए सवाल क्या है, बहुत ही सरल है, लेकिन क्या है कि सवालों का स्ट्रक्चर ऐसा दिया है कि देखने वाला एकदम घबरा जाए, कि वो सरेंडर कर दे कि हमें बस ये इसको स्किप करके आना है। बस यही जो है आपके धैर्य की पहचान होती है, और आपके इंटेलिजेंस की पहचान होती है, आपकी नॉलेज की पहचान होती है कि आपने कितना सीखा है, समझ रहे हैं। वैसे और भी तरीके हैं इन सवालों को लगाने के, उनसे हमें क्या लेना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 9 × 9 प्लस 162 × 2 प्लस 243 × 3 प्लस डॉट 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 होल अपॉन 1 + 4 + 9 और ये डॉट डॉट डॉट, इसका जो है पूरे पे पावर 1/4 लगा है। क्या कहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो अब प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ देखिए आपको क्या मिल रहा है। देखिए हमारी कोशिश ये रहती है कि अंश और हर जो है कट जाएं, यही कोशिश रहती है। 81 मिल रहा है, ठीक है, तो 81 हमने कॉमन ले लिया, 81 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, समझ रहे हैं। अब 81 दूनी 162 होता है, 81 दूनी 162, समझ रहे हैं, 81 दूनी 162 होता है, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा। बस कोई ज़रूरत नहीं है कि आप आगे के टर्म को भी सॉल्व करें। और यहाँ डियर फ्रेंड्स इस तरीके से 1 + 4 है, यहाँ भी 9 आएगा, करके देख लेना, कॉमन लेके तो 9 ही होगा, समझ रहे हैं। तो ये पूरे पे क्या है, पावर 1/4, तो ये इससे ही है। 81 का 4th रूट कितना होगा बताइए, 3 × 9 × 27 × 81, समझ रहे हैं, तो यानी कि 3 होता है 4th रूट। और भाई नहीं आ रही है समझ में, तो देखिए 81 कर लो फैक्टर, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 4th रूट लगा दो, तो अंडर रूट में 2 2 का जोड़ा बनता है, क्यूब रूट में 3 3 अंकों का पेयर बनता है, और 4th रूट में 4 4 अंकों का एक पेयर, तो 3, ठीक है। ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144, ठीक है। लास्ट पे है 17/5184 प्लस 19/8100, यह है, समझ रहे हैं इस तरीके का। और इसमें कितना जोड़ा गया है, इसमें कितना ऐड किया गया है, दो गुणित 8 प्लस 8 गुणित 32, ठीक है। इस तरह का आगे भी पूरे के इसके अपॉन है 1 प्लस 16 प्लस 81, यहाँ जो है इस तरीके से ऐसे है, ऐसे है। और पूरे के जो है पावर 1/4 जो है लगी हुई है, ये जो है इस तरीके से। अब इसको कैसे सॉल्व करना है डियर फ्रेंड्स, देखिए ये 3/4 के हमने फैक्टर किए तो 2 × 2 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इस तरीके से अटपटे आएंगे अगर, ठीक है। 2 × 2 × 9, ठीक है। तो क्या है, दूसरी बात, फैक्टर तो आप कर ही रहे हो, वो चीज़ एक अलग है, कर रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि 3 × 5 × 3 + 5 + 7, तो यहाँ पर कोई कंसेप्ट लागू नहीं हो रहा। वो यहाँ पर अगर 1 1 1 होता तो कंसेप्ट लागू हो जाता, ठीक है। तो अब डियर फ्रेंड्स, जब फैक्टर भी ढंग से नहीं हो रहे हैं इनके और ऊपर 1 1 भी नहीं है, तो हमने आपको क्या बताया था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बताया था, 3/4 को 1/1 माइनस 1/4, ठीक है, 1/1 माइनस 1/4, यह है। अब इसको क्या है, ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, सही मायने में अगर ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 4 × 9, ये चीज़ है कि नहीं। तो ये चीज़ लिखा इस तरीके से। इसको कैसे लिख सकते हो, 1/4 माइनस 1/9। और एक बार हम ये चेक करके देख लेंगे कि क्यों ये चीज़ संतुष्ट कर रही है कि नहीं। भाई उसके लिए क्या है, इसको भी तोड़ लो, 9 × 12, और फिर यहाँ पर जो है 1/9 माइनस 1/12 ऐसे करके लिख लेंगे। अब क्या ये देख लो कि ये भाई चीज़ इसको संतुष्ट कर रही है कि नहीं। तो यहाँ तो ये संतुष्ट कर रही है, यहाँ कर रही है 9 × 9 -4, 5 और अंश में 5 हो गया, और हर में क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज़ संतुष्ट कर रही है। नहीं तो फिर यहाँ पर हमें और किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और किसी अंक से। हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन इस तरीके के करवाए हैं, समझ रहे हैं। और लास्ट पे क्या है, डॉट डॉट करते हुए आप जाएंगे तो प्लस क्या है, इस वाले को कैसे लिखेंगे, 1/81 माइनस 1/100, इसको इस तरीके से हम जो लिख देंगे। पहले जो है हम इस वाले स्टेप को ही सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर इस वाले को कर देंगे। अभी क्या हम इसको लेके चल रहे हैं इतना, ठीक है। दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं तो फिर जगह बहुत कवर हो जाती है। ये और ये सब कट जाएंगे। एक में से 1/100 जाएगा तो क्या बचेगा, 99/100, ये बचा। तो ये आपका पहले वाले का सॉल्विंग आ गई है। अब प्लस में देखिए, ये देखिए प्लस वाले को, इसको जब हम लेके चलेंगे तो देखिए यहाँ क्या है, 8 दूनी 16, यहाँ क्या है 1 है, तो 16 कॉमन ले ले तो हमारा जो इस जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। 16 हमने ऊपर कॉमन ले लिया तो 1 बचा, ठीक है। और ये भी देख लो, 16 से इसमें भाग दो तो 8/16, तो ये 16 हो जाएगा कि नहीं, 16 प्लस ये, यहाँ भी डियर फ्रेंड्स 1 + 16 + 8
है, यहाँ भी 81 रहेगा इसके बाद, समझ रहे हैं ये, बस पूरे की पावर 1/4। अब प्यारे दोस्तों ये और ये कट जाएगा, समझ रहे हैं। 16 का फोर्थ रूट, 16 का फोर्थ रूट क्या होता है? 2 होता है। स्क्वायर रूट 4 और फोर्थ रूट कितना होता है? 2। तो 2 प्लस 99/100 यानी 2 कंप्लीट 99/100, यही आपका आंसर होगा। ये आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बड़े हार्ड लगेंगे अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका और सरल है। अब देखिए 30 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, ये नहीं यही पूछ दिया गया, ठीक है। इसकी वैल्यू बताइए ये। अब डियर फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन देखने में क्या है, पहली बार ये क्वेश्चन जो कोई देखेगा जिसे क्या है सॉल्व करने का तरीका नहीं आता होगा इसको, तो वो तो कहेगा हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देखने में इतना खतरनाक लग रहा है। पहले 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आएगा, फिर 29 का स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर 841 आएगा, फिर ठीक है, फिर 28 का स्क्वायर करेंगे 784, फिर 27 का स्क्वायर करेंगे 729 आएगा, 26 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, फिर सबको जोड़ घटा के पता चला कर ही नहीं पाए, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए बड़े ही ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। देखिए ये 2 टर्म ले लीजिए आप, ये इस तरीके के दिख रहे हैं आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे इसको ए मान लो, इसको भी मान लो। इसका फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है कि नहीं? तो अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में 30 माइनस 29 और दूसरे ब्रैकेट में 30 प्लस 29, ठीक है। फिर एक ब्रैकेट में 28 माइनस 27 और दूसरे ब्रैकेट में 28 प्लस 27, ऐसे ही आप ये इन सबको लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। देखिए इनसे आपको क्या हिंट मिल रही है, ठीक है, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे इनसे आपको क्या मिल रहा है पहले वो देखिए। 30 में से 29 जाएगा 1, ठीक है 1, और 30 प्लस 29 तो 59, 28 में 27 जाएगा तो 1, और 28 और 27 जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? 55। आई होप कि इतनी बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो रही होगी, हो रही है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि जो माइनस वाले टर्म है वो हमको एक एक दे रहे हैं, बाकी प्लस वाले ही टर्म हमको दे रहे हैं जो कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 30 माइनस 29 ने 1 दिया, फिर दूसरे ब्रैकेट में 30 प्लस 29 आया, तो हम क्या है 30 प्लस 29 ही लिखेंगे, ठीक है। फिर 28 माइनस 27 ने क्या है 1 दिया, एक ब्रैकेट में 28 माइनस 27, दूसरे ब्रैकेट में 28 प्लस 27 आएगा,
तो 28 माइनस 27 ने हमको 1 दिया, और दूसरे ब्रैकेट में 28 प्लस 27 हमको 55 देगा। 55 इंटू 1 तो 55 ही होगा कि नहीं। तो अभी हमें क्या है, जोड़ना ओड़ना नहीं है, अभी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। जोड़ तो हमने आपकी सहूलियत के लिए दिया था कि कैसे ये मतलब और आगे भी सॉल्व हो सकता है। देखिए 28 माइनस 27 एक हुआ, दूसरे ब्रैकेट में 28 प्लस 27, तो 28 प्लस 27 इसको लिखेंगे, लेकिन क्या भी आपको इसे जोड़ना नहीं है। हम बताएंगे कि इसमें करना क्या है। फिर 26 माइनस 25, एक ब्रैकेट में 26 माइनस 25 होगा, दूसरे ब्रैकेट में 26 प्लस 25 होगा, तो 26 माइनस 25 एक हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 26 प्लस 25 हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या है, एक ब्रैकेट में 24 माइनस 23 होगा और दूसरे ब्रैकेट में 24 प्लस 23 होगा, तो 24 माइनस 23 एक हो जाएगा इंटू 24 प्लस 23, लेकिन 24 प्लस 23 को क्या है, जोड़ना नहीं है, ज्यों कहते हुए लिखा रहना। अब ऐसा हम देखिए हमने क्यों किया है बता रहे हैं। अब देखिए सॉल्व करने के लिए क्या है, अभी हम जो जोड़ रहे थे ना, आप जोड़ के भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन क्या है वो थोड़ा आपका टाइम लेगा, समझ रहे हैं, टाइम लेगा, तो आपको जोड़ना नहीं है। उसके लिए हम तरीका बता रहे हैं। हमने आपको एवरेज पढ़ाया है, और जिन लोगों ने अगर एवरेज नहीं पढ़ा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में आके एवरेज जरूर पढ़ लें। उसमें भी कुछ नंबर सिस्टम टाइप के सवाल थे, तो हमने आपको बताया था कि नहीं n पदों का योग, ठीक है, किन्हीं n पदों का योग, समझ रहे हैं, किन्हीं n पदों का योग क्या था, प्रथम पद प्लस n वां पद, ठीक है, अंतिम पद n है, ठीक है, n वां पद बटे 2 इंटू पदों की संख्या, समझ रहे हैं, ये पदों की संख्या, किन्हीं n पदों का योग हमने आपको बताया था। प्रथम पद या n वां पद की जगह आप क्या लास्ट टर्म ही लिख सकते हैं, ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और पदों की संख्या क्या है n, ठीक है, ये। तो अब प्यारे दोस्तों इस बात को समझिए, टाइम आपको बचाना है। प्रथम पद यहां पर देखिए क्या है, 30 हो गया, अंतिम पद कितना हो गया, 23 हो गया, 2 से भाग दे देते हैं, पदों को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8, 2 से भाग देंगे 4, ये कितना हो जाएगा, 30 और 23 53, 53 में जब हम 4 से गुणा कर देंगे तो 4 तियां 12, ठीक है, और 4 पंची 20 और 1 21, यानी 212 जो है इसका आंसर होगा, 212 जो है इसका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से इसको हम समझा दे रहे हैं। अभी क्या है, ऐसे और सवाल आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट जो है प्लस माइनस के स्क्वायर दिए हैं, ठीक है, संख्याएं डिसेंडिंग क्रम में है, ठीक है, घटते हुए क्रम में, एक एक के अंतरी में है, ठीक है, क्रमागत तरीके से है, और अल्टरनेट प्लस माइनस है। तो आपको क्या है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिमाग में सोच लेना है। तो ए माइनस बी जो है वो क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो और ए प्लस बी जो है वो कितना आ रहा है, 30 प्लस 29, फिर ए प्लस बी कितना आ रहा है, 28 प्लस 27, इस तरीके से, और ए माइनस बी सब में क्या है, एक ही एक आ रहा है, और एक में गुणा किसी भी संख्या से कराएं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसको हम क्या डायरेक्ट ऐसे लिखते चले जाएंगे, 30 प्लस 29, ठीक है, प्लस 28 प्लस 27 प्लस 26 प्लस 25 प्लस
24 प्लस 23। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये जो है हम इसमें ऐसे लिखते हैं। अब क्या है, या तो आप ये काम करिए, इन सबको काउंट करिए, मतलब इन सबको ऐड करिए, या फिर हमने आपको बताया था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद में 2 से भाग दे दीजिए, और जितने भी टर्म हैं, नंबर ऑफ टर्म, उनसे आप गुणा करा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 से ये 4 बार कटा, ये 53 हो गया। तो 4 तिया 12 और 4 पंची 20 और 1 21। 212 जो है आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1998 का स्क्वायर माइनस 1997 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1996 का स्क्वायर माइनस 1995 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1994 का स्क्वायर माइनस 1993 का स्क्वायर। ये है, समझ रहे हैं? बिल्कुल इसमें आपको डरना नहीं है। आप ये क्या है, देखिए इसको a मान लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी प्रत्येक में करके देख लीजिए। तो 1998 में से 1997 गया तो 1, 1996 में से 1995 बचेगा तो 1, 1994 में से 1993 जाएगा तो क्या जाएगा 1। यानी सब में a माइनस बी में जो है 1 1 1 आएगा। तो a माइनस बी में जब 1 1 आ रहा है तो उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। आप डायरेक्ट a प्लस बी वाला लिखेंगे, ठीक है। a प्लस बी वाला जब आप लिखेंगे तो 1998 प्लस 1997 प्लस 1996 प्लस 1995 प्लस 1994 प्लस 1993, ठीक है। ये अब देखिए क्या है, अब इन सबको आप देखिए, इन सबको जोड़ने का एक और तरीका है, समझ रहे हैं? इन सबको जो है जोड़ने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप 1998 प्लस 1993 को जोड़ दें, ठीक है। 1998 प्लस 1993, ठीक है, यानी प्रथम पद माइनस अंतिम पद, ठीक है, और 2 से भाग दे दें और 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करा दें। लेकिन क्या ये जब आप करने चलेंगे तो ये टाइम ले जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना मज़ा आने वाला है। देखिए देखिए प्यारे दोस्तों, आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं। हमने बताया था कि जब इस तरीके से जब टर्म दिए हो तो किन्हीं n पदों का योग, अभी हमने लिख के बताया कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग देते हैं और पदों की संख्या से हम गुणा करा देते हैं। 1998 को हम डियर फ्रेंड से लिख सकते हैं कि 2000 में से 2 कम, पहले पद को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और अंतिम पद को कैसे लिख सकते हैं, इसको प्लस 2000 में से 7 कम, ये लिख सकते हैं। इस वाले प्रथम पद ये, अंतिम पद ये, ठीक है, बटे 2, ब्रैकेट लगाया, पदों की संख्या कितनी है 6 है, बस। अब देखिए इससे तो ये 3 बार कैंसिल हो गया। बात समझिएगा, 4000, 2000 प्लस 2000 4000, और 4000 में से
क्या है, -2 -7 यानी -9 होगा 4000 में से, तो क्या होगा 3991, और ये 3 से गुणा, बस आंसर जो है आपका आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 27, ठीक है, 3 27 2 29 हासिल, 3 तिरका 9 2 11, 11,973। तो आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। ये नंबर सीरीज में डियर फ्रेंड्स एक तरीके से देखा जाए, नंबर सीरीज में इस तरीके के सवाल आते हैं कि जैसे कि पजल हो, देखने में बड़ा कंफ्यूज करेंगे लेकिन होंगे बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व। और नंबर सीरीज या नंबर सिस्टम आप जब सीख लेते हैं तो क्या है, देखिए मैथ का कोई भी टॉपिक सीखिए वो हर टॉपिक में अप्लाई होगा, जिसमें नंबर सिस्टम है, रेशियो है, परसेंटेज है, अलजेब्रा है, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब प्यारे दोस्तों देखिए, इसको देखिए जरा, 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर +3 स्क्वायर -4 स्क्वायर +5 स्क्वायर, ठीक है, -6 स्क्वायर अप टू 11 स्क्वायर, ये समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब पहली बार जब ये किसी स्टूडेंट के पास सभी आएगा जिसे जो है अप्रोचेस के बारे में या किस तरीके से सॉल्व करना उसके बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं है, तो वो बेचारा क्या करेगा, 1 का वर्ग 1 लिखेगा, फिर 4 का वर्ग -4 लिखेगा, 1 - 4 +9 -16 +25 -36, ठीक है, ऐसे ही करता जाएगा। फिर क्या है, प्लस वालों को अलग लिखेगा, माइनस वालों को अलग लिखेगा, आंसर उससे भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए आपको वैसे नहीं करना। देखिए क्या है, इसके बाद क्या है, +7 होता, ये होता कि नहीं, -8 स्क्वायर +9 स्क्वायर -10 स्क्वायर +11 स्क्वायर, इस तरीके से होता है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। देखिए लगाने के तरीके बहुत हैं, लगाने के तरीके बहुत हैं इसको, लेकिन क्या हम वही तरीका बताते हैं जो अत्यधिक सरलतम तरीके से हो, समझ रहे हैं इस बात को। अब देखिए ये एक ब्रैकेट में क्या होगा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो एक ब्रैकेट में 1 - 2 और दूसरे ब्रैकेट में 1 +। देखिए इसको हम जो स्टेप बाय स्टेप करके आपको थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के हम बता दे रहे हैं। 1 - 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 1 + 2, ये इतना, ठीक है। फिर ये क्या होगा, एक ब्रैकेट में 3 - 4, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 3 + 4, ये वाला। फिर प्लस 5 - 6 प्लस 5 + 6, ये होगा कि नहीं, प्लस 7 - 8 प्लस नहीं सॉरी इंटू 7 + 8, 7 - 8 इंटू 7 + 8। फिर डियर फ्रेंड्स क्या होगा, प्लस 9 - 10, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 9 + 10, ठीक है। और 11 बेचारा अकेला रहेगा, 11 का स्क्वायर, ठीक है, तो उसका बना रहने दो, क्योंकि वही अभी जो है सबको हिला देगा, हिला कर रख देगा। देखिए ये क्या है, माइनस बना रहा है, ये -1, यहाँ भी माइनस बना रहा है, यहाँ भी माइनस बनाएगा, यहाँ भी माइनस बनाएगा, यहाँ भी माइनस बनाएगा, -1 और ये कितना है 3, तो -3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -1 × 7 तो -7। यहाँ देखिए -1 × 11, 5 + 6 11, तो ये -1 × 7 + 8 तो -15, ठीक है। -1 × 19 तो -19, और 11 ज्यों का त्यों लिख दो, 11 का वर्ग 121, ठीक है, ये चीज़ है। बस अब संख्याएं छोटी हैं
कोई यहाँ पर बवाल की जड़ नहीं है, ठीक है। तो ये सब माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे और इससे घट जाएंगे, ठीक है। तो 19 और 15 कितने होते हैं? 24, ठीक है। 24 और 11 कितने होते हैं? 25। समझ रहे हैं? देखिए नहीं, 19 और 15 34 होते हैं। 19 और 15 कितने होते हैं? 19 10 29 और 5 जोड़ो तो 34। 34 और 11 कितने होते हैं? 45, ठीक है। और 45 और 10 55, यानी माइनस का 55 प्लस 121, ठीक है। अब 121 में से 50 जाता तो कितना है? कितना बचता? 50 जाता तो आपका कितना बचता? 70 बचता कि नहीं? नहीं, कितना बचता? 71 बचता। और उसमें से और 5 जाएगा तो 66 जो है इसका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए अब आपको क्या है, इस सवाल से इतना जंग नहीं लड़ना है, डायरेक्ट जो है इसको मिटा देना है, ढेर कर देना है, ठीक है। पंगा नहीं लेना है इस सवाल से। देखिए -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 2 यानी कि 3, तो 3 × -1 तो -3, ठीक है। फिर देखिए 3 - 4 -1 और दूसरे ब्रैकेट में 3 + 4 यानी 7 तो -7, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? 5 + 6 और एक ब्रैकेट -1 तो -11। इसी तरीके से एक ब्रैकेट में 7 - 8 यानी -1 और दूसरे ब्रैकेट में 7 + 8 यानी कि 15 तो 15 × -1 15। इसी तरीके से -19, ठीक है। और 11 का वर्ग 121। अब देखिए 19 और 15 कितने होंगे? 34। 34 और 11 45 और 45 और 10 55 -55 प्लस 121। 121 में से 55 को घटाना है तो 121 में से 50 को पहले घटाएंगे तो कितना आएगा? 71। 71 और से 5 को और घटा दो तो 66। 66 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब बताइए, अगर आपको सही क्रिया विधि मालूम है सवालों की तो आप इस तरीके से जो है सॉल्व करते चले जाएंगे, वरना क्या है फिर करते रहिए अल्टरनेट, माइनस प्लस को क्या है स्क्वायर करते रहिए सबको, फिर प्लस प्लस वालों को पास लिखते रहिए, माइनस माइनस वालों को अलग रखते रहिए, ठीक है। सबकी छटनी करते रहिए, मतलब छांटते रहिए कि कौन है, कौन प्लस का है कौन माइनस का है। फिर एडिशन वालों को अलग कीजिए, माइनस वालों को अलग कीजिए, सब्ट्रैक्शन वालों को। फिर ये तो इस तरीके से क्या है 5 स्टेप तो हो ही जाएंगे। और यहाँ पर जो है सवाल जो है कंपटीशन जो है वो केवल आपका आंसर देखता है, स्टेप तो देखता नहीं है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा अजीब टाइप का आने वाला है, लेकिन ये भी बहुत आसानी से बनेगा। क्वेश्चन है 7 - 5 + 3, 7 - 5 + 3 -7 + 5 - 3, ठीक है। ये है कि नहीं? ये +7 - 5 + 3 -7 + 5 ये अप टू इन ये कितना है 57 पदों तक, अप टू 57 टर्म्स। इसका सम निकालना है, ठीक है। सम क्या है? योगफल। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का है, देखने में लग रहा है, समझ रहे हैं?
अजीब टाइप का देखने में लग रहा है, लेकिन क्या है कि इसको बड़े ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए, 7 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 5, और ये चल रहा है। देखिए ज़रा आप ये देखिए कि ये जो है ये अपने आप में, ये देखिए ये अपने आप में कुछ दिख रहा है कि नहीं, 7 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 3, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 7 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 5, और अगर हम यहाँ पे माइनस 3 रख दें तो ये, ठीक है। और ऐसी 57 टर्म तक ये चल रही है। देखिए बात समझिएगा, तो अल्टरनेटिव तरीके से देखा जाए, अल्टरनेटिव ये क्या है, स्टेप पूरा एक स्टेप ये है, एकांतर क्रम में चल रहा है, पूरा एक स्टेप ये है, पूरा एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप जो है ये है, ठीक है। इसी तरीके से फिर क्या है आगे चलेगा, स्टेप 3 ही चलेगा। देखिए अगर इसका ये पूरा एक ग्रुप मान लिया जाए, ठीक है, पूरा एक ग्रुप है ये, तो एक ग्रुप ये हो गया, ठीक है। दूसरा ग्रुप क्या है, ये हो गया। अगर ऐसे ही अगर क्या है इसका तीसरा ग्रुप भी बनता, हम लिख दे रहे हैं थोड़ा समझाने के लिए, लेकिन आपको नहीं लिखना है, ऐसे चलता कि नहीं तीसरा ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप हो जाता। ऐसे ही 57 टर्म तक आपको ये मालूम होना चाहिए कितने ग्रुप बनेंगे, ठीक है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है कि थोड़ा आप दिमाग लगाइए इसमें। अब देखिए ये देखिए दो ग्रुप है ना, दो ग्रुप बन रहे हैं, ये दो ग्रुप। तो देखिए 57 क्या से छोटी सम संख्या कौन सी है, 56 भी है, ठीक है, 54 भी है कि नहीं, तो 54 को हम ले रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी क्या है 57 और 54 से मतलब नहीं है, बात समझिएगा। देखिए अभी क्या है, देखिए ये वाला ग्रुप आपको क्या दे रहा है, पहले हमें ये देखना, ठीक है। हमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इस सवाल में, लेकिन देखिए 7 से 7 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो इस ग्रुप ने हमें 0 दिया, ठीक है। इसी तरीके से इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 0, ठीक है। तो ऐसे ही 57 तक कितने ग्रुप बनेंगे, और एक ग्रुप में कितने टर्म आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, ठीक है, 6 आ रहे हैं। इस तरीके से एक ग्रुप में 6 टर्म आ रहे हैं, तो 57 तक कितने ये आएंगे ग्रुप, 6 नंबर 54, ये 9 बार रिपीट होंगे, देख लीजिएगा। अगर आप रप्पे भी करके देखेंगे तो ये अगर जब 54 बार आप लिख लेंगे इनको, बात सुनिए, 54 बार जब ये रिपीट हो जाएंगे, देखिए ये सबको मिला के 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 6 दोबारा, फिर 6 का ग्रुप, फिर दोबारा 6 का ग्रुप, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, फिर 6वीं बार, फिर 7वीं बार, फिर 8वीं बार, फिर 9वीं बार, यानी 9 टाइम्स में जो है ये क्या है, ये 54 हो जाएंगे, ठीक है। जब एक बार में ही जो है 0 आ रहा है आंसर, तो 54 बार में भी 0 आएगा कि नहीं आएगा, 54 बार में भी 0 आएगा। देखिए पहली बार में 0 आया, दूसरी बार में 0 आया दूसरे ग्रुप में, ठीक है, इस तरीके से। तो 54 में कितने ग्रुप बने, 9 ग्रुप बने या 9 बार जो है रिपीट हुए, ठीक है। अब 57 में से क्या है 54 को घटा दो, 57 टर्म तक पूछा गया, तो 57 में से 54 को जब हम घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 3 टर्म, ठीक है, 3 टर्म बचे कि नहीं बचे, ये 3 टर्म, इस तरीके से
3 टर्म देखिए डियर फ्रेंड्स क्या है, ये बचेंगे लास्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या है, फुल स्टॉप लग गया है। 3 टर्म ये बचे, यानी 55, 56, 57 ये बचे कि नहीं बचे। देखिए दिमाग समझने का क्वेश्चन है ये। तो बस 7 में से 5 गया तो 2 और +3 तो 5, तो 5 जो है इसका आंसर होगा। ये आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। ये है अब डियर फ्रेंड देखिए, सवाल बहुत खतरनाक लगेगा देखने में, और जब आप सॉल्व कर लोगे तो सवाल लगेगा बिल्कुल आपको क्या है, बिल्कुल सेनापति ऐसा, समझ रहे हैं। और शतरंज आप लोग खेलते हैं, तो शतरंज में जो लोग खेलते होंगे तो वजीर होता है, कितना शक्तिशाली होता है, और एक पैदल होता है। तो सवाल वजीर जैसा लगेगा लेकिन है पैदल जैसा। देखिए क्या है, 100 - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 100 - 2, तीसरे ब्रैकेट में 100 - 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। 100 - 200 पूरे के बटे 100 × 98 × 97 इंटू डॉट 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 3 × 2 × 1, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी है। अब क्या है कि ये सवाल के जो है ऑप्शन भी दिए है, ठीक है। और ये सवाल का क्या है, आंसर 0 है, समझ रहे हैं, 0 है। लेकिन सोचने के ऊपर है कि आप कैसे सोच पाएं, ठीक है। जो इसको पूरे तरीके सॉल्व तो कोई कर ही नहीं सकता, इसको कम से कम 4-5 पेज लग जाएंगे। जब 4-5 पेज लगने ही थे तो कंपटीशन में क्यों दिया? कंपटीशन में इसलिए दिया कि ये क्या है, रीजनिंग इसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, कुछ नहीं करना। देखिए जनरली इसमें बच्चे क्या करेंगे, इसको 99 लिखेंगे, ठीक है, फिर इसको क्या लिखेंगे, 98 लिखेंगे, इसको 97 लिखेंगे, और फिर सोचेंगे कि आगे क्या किया जाए, लेकिन करना कहीं कुछ नहीं है। देखिए थोड़ा हम इसको आगे बढ़ा के लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में भी और मज़ा आए। ठीक है भाई, देखिए 100 - 1 इंटू 100 - 2 इंटू 100 - 3, यहाँ कहीं जाके होगा 100 - 85 ऐसे करके होगा, फिर कहीं जाके हो जाएगा आगे चल के 100 - 99, ठीक है, और फिर हो जाएगा 100 - 100, ठीक है, और फिर आगे बढ़ के हो जाएगा 100 - 101, 100 - 102 इस तरीके से। अब देखिए जब ये देखिए हम देख रहे हैं क्रमागत तरीके से पढ़ रहे हैं, 100 - 1, 100 - 2, 100 - 3, 100 - 4, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं तो 100 - 100 आ ही जाएगा। और 100 - 100 क्या है, होता है 0, और सब में है इनटू का संबंध। अब 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा 0 कर देता है कि नहीं, तो ऊपर 0 अंश में कुछ भी हो तो आंसर क्या होगा इसका, 0, 0 आंसर यह है। तो इस तरीके के सवाल होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आज आपने सीरीज के नए सवाल देखे, और ये भी जाना कि सवाल कितने टफ लगते हैं देखने में, लेकिन क्या है, जवाब जो है देने की अगर कला है, उनको सॉल्व करने की कला है, तो आप 30 सेकंड बहुत हैं आपके लिए, समझ रहे हैं। अगर आपको उनके अच्छे से उनको सॉल्व करने का तरीका मालूम है और
सवालों को सॉल्व करने के साथ साथ अप्रोच लगाने का जो तरीका आपको मालूम है और साथ में आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप सवालों को क्या है पल भर में ही उड़ा देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जो प्यारे दोस्त जो हैं पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और जहाँ पर समझ में आया है तो वहाँ पर कमेंट्स करें। जहाँ पर समझ में नहीं आया है तो भी आप वीडियो पॉज करके टाइमिंग डाल सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आपको वो सवाल जो है फिर से समझा दिया जाएगा। पढ़ने में कोई संकोच ना करें, ध्यान से पढ़िए। आपको बहुत कुछ सीखना है, आपको एकदम परफेक्ट बनना है और मेरा ये वादा है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझ रहे हैं, ध्यान से क्लास में जुड़ेंगे और ध्यान से जो है अपना फीडबैक देंगे तो क्या है, अरिथमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह जाएगी कि जिसे जो है आप सॉल्व करने से वंचित रह जाओ, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है पहले से अच्छे से कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, पूरी अरिथमेटिक और एडवांस कंप्लीट कराई जाएगी, फिर प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।